ढाका में आग लग गई है। ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लगने की जानकारी है। एयरपोर्ट का कार्गो एरिया जलकर खाक हो गया है। एहतियातन सभी फ्लाइट्स रोकी गई हैं। These are just estimates that just the garment industry itself, जो टोटल $4 बिलियन की वैसी है, ठीक है, 4-5-6 बिलियन डॉलर टोटल उसका वर्थ है, वो गारमेंट इंडस्ट्री का $1+ बिलियन का लॉस हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पहलू है। दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन होता है। जो वहां पर शिपमेंट जो कार्गो विलेज था उसको जलाकर खाकसार कर दिया गया और देखने में ये लगा कि किसी मुल्क ने हमला कर दिया है। अब ये हमला किस मुल्क पे हुआ, ये किस मुल्क का एयरपोर्ट था? ये बांग्लादेश का एयरपोर्ट था जिसको हजरत शाह जलालुद्दीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। वहां बांग्लादेश ढाका में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये कार्रवाई हुई और वहां पर आग के बड़े बड़े शोले लिपटे देखे गए। दिखने में ये लगा कि शायद इंडिया ने हमला कर दिया है। कैसे उनके एयरपोर्ट के ऊपर भी उसमें हमारा हाथ तो नहीं है, लेकिन उनकी वहां पे जो टेरर की फैक्ट्री थी, वहां पे आर्म्स एंड एमुनेशन पड़े थे, एयरपोर्ट पे जल गए, धुआं हो गया। पता नहीं, महादेव की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अब म्यांमार के अंदर जो टेरर कैंप्स थे उसके अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। इसमें पराग जैन का पूरा हाथ था, बाकियों में हमारा हाथ नहीं है, लेकिन इसमें हमारा हाथ था और एक मैसेज था। दिखने में ये लगा कि किसी और ताकत ने इस एयरपोर्ट को हमला करके निशाना बनाया, क्योंकि जितनी तबाही और जितने बड़े आग के शोले लपटे नजर आ रहे थे वो आम जो कार्रवाई थी वो नजर नहीं आती थी। वो आम किसी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग की वजह से आग नजर नहीं आती थी। ईस्टर्न साइड पे एक जगह बूम बूम हुआ, पोर्ट्स गए बूम बूम बांग्लादेश, और दूसरी साइड पे म्यांमार। ये दोनों के पर्सपेक्टिव को रियलाइज करेंगे विद आल्सो एन एंगल दैट मोदीज डिप्लोमेसी हैज गॉन ऑफेंसिव रादर देन डिफेंसिव, एग्रेसिव, वार्निंग और संभल के रहो। जो वहां पर शिपमेंट जो कार्गो विलेज था उसको जलाकर खाकसार कर दिया गया और देखने में ये लगा कि किसी मुल्क ने हमला कर दिया है। अब ये हमला किस मुल्क पे हुआ, ये किस मुल्क का एयरपोर्ट था? ये बांग्लादेश का एयरपोर्ट था जिसको हजरत शाह जलालुद्दीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। वहां बांग्लादेश ढाका में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये कार्रवाई हुई और वहां पर आग के बड़े बड़े शोले लिपटे देखे गए। दिखने में ये लगा कि शायद इंडिया ने हमला कर दिया है। दिखने में ये लगा कि किसी और ताकत ने इस एयरपोर्ट को हमला करके निशाना बनाया, क्योंकि जितनी तबाही और जितने बड़े आग के शोले लपटे नजर आ रहे थे वो आम जो कार्रवाई थी वो नजर नहीं आती थी। वो आम किसी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग की वजह से आग नजर नहीं आती थी, लेकिन वो सिर्फ ये नजर आता था कि ये बड़ा एक हमला हो गया। और उस वक्त बांग्लादेश की अवाम के दिल के अंदर ये जरूर सवाल पैदा हुआ था कि ये हमला भारत ने अपने जो मनफी इसका जो प्लान है उसके पूरा करने के लिए भारत ने बांग्लादेश पर हमला करके एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा दिया है। देखा जाए तो भारत इस वक्त शदीद बुखलाहट का शिकार है। अब भारत की बुखलाहट पाकिस्तान की बढ़ती हुई कामयाबियों की वजह से है। भारत इस वक्त सिफारती महाज पर तनहा है, भारत इस वक्त मुआशी महाज पर तनहा है और भारत की जो सियासतदान है और जो सियासी हुकूमत नरेंद्र मोदी की हुकूमत है वो इस वक्त बिल्कुल एक आइसोलेशन में है और उसको अपने लिए एक्चुअली कोई भी प्रोग्रेसिव चीज नजर नहीं आ रही। बिहार के इलेक्शंस हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो 2 नंबर उनका शुरू होने वाला है, जिसको उन्होंने अब 2.0 कहना शुरू कर दिया है, वो ऑपरेशन सिंदूर भी इस वक्त अपनी तमाम तर नाकामियों को समेटता हुआ भारत की आवाम को बेवकूफ बनाता हुआ दोबारा उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि खबर मैं आपको ये दे रहा हूं कि कल भारत का आर्मी चीफ अपनी तमाम तर चेक पोस्ट और चौकियों पर जो फ्रंट लाइन पे है उसमें से बेशतर का उसने दौरा किया है और वहां जाकर अपने फौजी जवानों और अफसरान को ये अहकामात दिए हैं कि हम किसी भी वक्त में अब जंग के लिए तैयार हैं और हम हफ्ता 10 दिन के अंदर एक नई जंग में जा रहे हैं। तो भारत एक्चुअली सबसे पहले पाकिस्तान को डैमेज करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान पे जब उसका जोर जबरदस्ती और जबर नहीं चल पाता तो फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ देखता है। तो बांग्लादेश उसको लगता है कि एक बड़ा उसके लिए सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन अब उसको ये समझ आ जानी चाहिए कि बांग्लादेश भी इस वक्त अपना एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर चुका है और भारत की वो सरहद भी जो बांग्लादेश के साथ मुल्हिका है, जो मुंसलिक है, वो भी भारत के लिए एक नया खतरा बन चुकी है। भारत ने, आपने देखा कि भारत ने पाकिस्तान के दोस्त अफगानिस्तान को अपनी गोद में बिठाने की कोशिश की और उसके ऊपर अरबों डॉलर की दोबारा इन्वेस्टमेंट भी कर दी, लेकिन वो सब की सब इन्वेस्टमेंट तुर्किया ने और कतर ने जीरो करा दी कि पाकिस्तान का और उनका हमारा जंग बंदी का एक मुआहिदा हो गया। और दूसरा,
जब उनका जोर अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद नहीं चल सका तो वो बांग्लादेश की तरफ है, क्योंकि बांग्लादेश में ऑलरेडी वो पाकिस्तान के हाथों कहा यह जाता है, गैर मुसद्दिका बात है। लेकिन भारत की परसेप्शन ये है कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद की भारत नवाज हुकूमत को टॉपल करने में पाकिस्तान का अहम किरदार था। और स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे कि वहां पर जो अथॉरिटीज हैं वो बताने से भी मना कर रही हैं कि यार इतनी आग एक कार्गो एरिया में ये लग कैसे गई, क्योंकि ये कार्गो था ही नहीं, ये वेपन्स का एक डंप था जो इन्होंने एयरपोर्ट के नीचे रखा हुआ था। अब आप बोलेंगे यार एयरपोर्ट के अंदर जो कार्गो एरिया है उसके नीचे एक्सप्लोजिव्स रखता कौन है? चलिए इसलिए सुमित जैन आपके सामने है। अब थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। भारत के जो दुश्मन है उनको लग रहा था कि हमें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं। अब पहले इंसिडेंट, एक्सप्लोजिव्स कौन से होते हैं जिससे कि काला धुआं निकलता है? देखिए अगर कार्गो के अंदर ये आपके पार्सल है वो कार्गो में होते हैं, आपका कोई एक्सपोर्ट का मटेरियल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई ऐसे तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स होते नहीं, कपड़े कपड़े ये बनाकर ये एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें काले धुएं की आग इतनी नहीं लग सकती कि भाई वो 6 किलोमीटर लंबी हो जाए। ये जो एक्सप्लोजिव्स बना रहे थे वहां पर जिसके थ्रू ये ब्लैक धुआं निकला है उसका नाम था TNT, अमोनियम नाइट्रेट। ये मिलिट्री ग्रेड के म्यूनिशंस होते हैं, एग्जैक्ट सिग्नेचर जो आपको ढाका में दिखाई दिया। दूसरा, ऐसे कौन से टेररिस्ट हैं जो एक्सप्लोजिव्स को एयरपोर्ट के कार्गो में छुपा के रखते हैं? 3 ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है अल-कायदा, दूसरा है हमास और तीसरा है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह और हमास आपको मालूम है ये सारे ईरान के प्रॉक्सीज हैं। ये हमेशा ही स्कूल, यूनिवर्सिटी, मस्जिदें, ये जो अपने हॉस्पिटल्स हैं और एयरपोर्ट के कार्गो के एरिया में ये नीचे छुपा के रखते हैं, क्योंकि यहां पर अटैक करना इम्पॉसिबल होता है इंटरनेशनल ट्रीटीज के हिसाब से। और ये जो लोग हैं, ये जो जानवर हैं हिजबुल्लाह के, हमास के, ये मास्टर्स हैं कंसीलमेंट के, एक्सपर्ट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के। और बांग्लादेश के कार्गो को यूज किया गया ये सारे हथियारों को इकट्ठा करने के लिए। इनको लगता था ये हाई सिक्योरिटी जोन है, इसको कोई टच कर नहीं सकता। पर कल दिवाली के टाइम से पहले हमने वो भी बता दिया कि तुम्हें कहीं भी छुप के तुमने रखा होगा असला या तुम्हारे कॉकरोच, उनको मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा एक और सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि यह जो अराकान आर्मी है उन्होंने स्ट्राइक किया है बांग्लादेश के अंदर। भारत का तो आपको मालूम है कि हमारे जब से पराग जैन राव के चीफ बने हैं, क्योंकि देखिए हम तो अहिंसा का काम करते हैं जैन भाई, हमने कुछ नहीं किया ना बांग्लादेश में, ना म्यांमार में, ना मालदीव्स में, ना ही अफगानिस्तान पाकिस्तान में। जैन है तो हम तो बस आपको मालूम है अहिंसावादी। तो ये किया किसने? अराकान आर्मी ने। सुना है अराकान आर्मी के पास मिरेकुलसली यूक्रेन के बनाए हुए जो कामाकाजी जो उनके ड्रोन्स हैं वो पहुंचते हैं और उन ड्रोन्स के थ्रू जो ये बांग्लादेश का जो कार्गो का एरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। टारगेट बड़ा ही सटीक, क्योंकि बांग्लादेश ने भी गंदा काम खेला। भाई कौम ही गंदी है तो गंदे काम ही खेलेगी। इन्होंने क्या